फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी नमस्कार भुवन जी, अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। बताइए, टीवी की आवाज बंद कर लें और फोन पर बात करें तो बहुत अच्छा, आसानी से हम एक दूसरे को सुन सकते हैं। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बताइए। आपसे पूछना चाहती थी, बात लंबी है, थोड़ा फोन मत कट कीजिए। हाँ, आप बात कर लीजिए पूरी जल्दी से। तो मैं पेशेंट, हार्ट की पेशेंट हूँ। मुझे रमजान में 11 में मुझे हार्ट का हुआ था, अटैक आया था। तो मेरे 7 ब्लॉक थे। 7 ब्लॉक थे, ठीक है। 4 ब्लॉक में तो पहले 3 निकाले और बाद में 1 ब्लॉक निकाले हैं। मेरी दवाई पूरी जो है अभी डॉक्टर की। तो मुझे क्या होता है, कभी कभी पेट में जलन होती है, एसिडिटी होती है। ठीक है। अच्छा देखिए, बहुत आसान एक इलाज है। जिनको भी ब्लॉकेज आ जाए, हार्ट ब्लॉकेज कहते हैं, दिल की रगों में चर्बी के जम जाने को हार्ट ब्लॉकेज कहते हैं। और ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 भी हो सकते हैं, जैसे आपको थे। और इनका बग़ैर ऑपरेशन के भी इलाज है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि बड़ी उम्र वाले जो हैं, जो 40-45 साल से ज़्यादा के हैं, उनको तो अगर मरीज़ नहीं है तब भी ये नुस्खा ज़रूर लेना चाहिए, ताकि बहुत बड़ी बीमारियों से बच सके। जैतून का सिरका 1 लीटर, नींबू का रस 1 लीटर, लहसुन का रस 1 लीटर और अदरक का रस 1 लीटर। जैतून का सिरका मिलाकर इनको मिक्स कर लीजिए सबको, और 3-3 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम या सुबह शाम खाने के बाद लेने से किसी भी तरह के हार्ट ब्लॉकेज या दिमाग में ब्लॉकेज हो, जैसे फालिज हो जाता है, या फिर हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, ये सब कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से होता है। और तो बगैर ऑपरेशन के भी आदमी इस घरेलू नुस्खे से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। पंजाब से हमारे साथ रोहित जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी रोहित जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। जी जी रोहित। हाँ जी, बात डॉक्टर साहब से बात करवाना। जी रोहित भाई, आदाब, बताइए क्या सवाल है। हाँ जी आदाब, नमस्कार, सलाम जी। ऐसे है जी, मेरी उम्र है 37 ईयर्स, 38 जी। और मेरे बाल सफेद हो रहे हैं। 5 सालों में बहुत बाल सफेद हो गए। और जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, इसमें जोड़ में कड़ाके बहुत निकलते हैं जब सीढ़ियां चढ़ते हैं या कोई और थोड़ा सा आगे झुकते हैं। तो ऐसी पोजीशन है मेरी जी। अच्छा देखिए, आप जो बाल सफ़ेद हो गए उनको तो काला नहीं कर सकते, क्योंकि आप 40 साल की उम्र को का करीब है। यहाँ पर हमारी ज़िंदगी की आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजर जाती है। अब इन्हें रोका जा सकता है। अगर ग्रोथ कम है तो ग्रोथ की जा सकती है और हड्डियों को भी ताकत दी जा सकती है। 1 नारियल पानी रोज़ाना पीजिए और उसमें गोंद मोरिंगा आधा ग्राम डालकर पीजिए। आपको ये सारे फ़ायदे होना मुमकिन है। आयशा से बात करेंगे, कर्नाटका से इन्होंने हमें कॉल किया। जी आयशा जी, आप सवाल पूछ लीजिए। जी मेरी उम्र 40 साल है। जी और मेरे चेहरे पर दाग बहुत है, नाक पर, पेशानी पर, गाल पर, सब काले दाग बहुत है, धब्बे बहुत। जी पिगमेंटेशन हो गया। जी और मेरी बेटी के बारे में भी बोलने का है। जी मेरी बेटी की उम्र 23 साल है जी। और उसकी शादी भी हुई है, लेकिन वो ताकत बहुत कम है, थकान, कमजोरी रहती है, बार बार बीमार पड़ती है जी। और दवा भी मंगाने के। ठीक है। अच्छा देखिए, आप अगर चाहते हैं कि आपका चेहरा साफ हो और बाकी और दाने निशानात ना रहें तो और बाल भी ठीक रहें और आप हर तौर पर तंदुरुस्त रहें, तो आपके लिए 1 नारियल पानी और आधा ग्राम गोंद मोरिंगा इसमें मिलाकर रोज़ 1 बार पिया करिए। और जो बच्ची है आपकी, शादी के बाद भी वो सेहतमंद नहीं है, तो उसके लिए माजून आर केयर सुबह शाम 1-1 चम्मच खिलाएं, ताकि उनके अंदर वो सब चीज़ें भर जाएं जिसकी उन्हें ज़रूरत है और इम्यूनिटी उनकी कायम रहे, और फिर वो अपनी बीमारी से खुद लड़ सकती है।
तो ये दोनों इलाज आप करने से फ़ायदा मुमकिन है। अशरफी बानो से बात करेंगे, महाराष्ट्र से इन्होंने में कॉल किया है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताइए, आप सवाल पूछिए। देखिए, हम शुगर पेशेंट हैं। जी जी। तो मेरा कभी पीपी में हाई हो जाता है जी और कभी फास्टिंग में हाई हो जाता है। जी। ऐसे हम डॉक्टर का दवा लेते हैं। हम्म। हाँ, तो इसका कम करने का कोई जरिया बताया जाए जी। हमको। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 65 साल के करीब है। हम रिटायर्ड टीचर हैं। अच्छा। जी जी जी। माशाल्लाह, बड़ी खिदमत आपने की है। और एक टीचर एक यूनिवर्सिटी होता है, एक कोई भी टीचर मेल फीमेल, तो वो एक यूनिवर्सिटी के बराबर काम करता है, हज़ारों बच्चों को तालीम देकर। इस उम्र में जब घर आता है तो उसको बीमारियां ज़रूर घेरती हैं। डॉक्टर की दवा लेते रहें और जैतून का सिरका हासिल करें किसी तरह से, मुश्किल से मिलता है, और 3 चम्मच रात को, 3 चम्मच दिन में पानी में मिलाकर पिया करें। आप अपनी ज़िंदगी की हर सांस सेहत के साथ गुजार सकते हैं। सुधा से बात कर लेते हैं, अगले कॉलर है इस वक्त हमारे साथ। जी सुधा जी नमस्कार, आप सवाल पूछिए। नमस्कार भाईजान, नमस्कार। मेरी आपसे परसों ही बात हुई थी जी, मेरे क्वेश्चन अधूरे रह गए थे। बेटा आपको भी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी बताइए सुधा जी। तो हाँ जी भाईजान, ऐसा था कि एक तो मोरिंगा का दवा भी आपने बताया कि वो सिर्फ पानी से भी ले सकते हैं। वो जैसे मैं दूध में डिप करके लेती हूँ, वजन ज्यादा है तो मैं इसे आधा कप दूध में लेती थी। अब मैंने सुना, आपने कहा कि 2 दिन कल ही शायद बताया कि आप सब्जी में से साथ भी ले सकते हैं या पानी में भी ले सकते हैं। तो डिप करके लूं, पानी में घोल करके थोड़ी देर रख के लूं या ऐसे ही लूं? और दूसरा ये है कि भाईजान मेरे यहाँ पेड़ लगे हुए हैं मोरिंगा के, लेकिन उनका जो गोंद निकलता है वो सिया लाल रंग का है जी। एक का तो हल्के लाल रंग का है और एक का मतलब कि समझो सुर्ख लाल रंग का है। क्या ये मोरिंगा का गोंद ठीक है या नहीं? भाईजान मेरे सारे मतलब लिख लीजिए, मेरे को आप जवाब चाहिए। जी जी, आप पूछते रहिए सुधा जी, आप पूछते रहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बेटा, थैंक यू बेटा। और भाईजान जैसे कि मेरे बेटे का जो है ना वो सर्द मिजाज के हैं, वो आपका मार के मेरे 4 महीने से उन्होंने लगातार लिया 2 टाइम। अब 2 महीने से वो कह रहे एक टाइम शुरू कर दिया, क्योंकि सवेरे जैतून का सिरका और सॉल्ट पाउडर ले रहे हैं। सॉल्ट पाउडर कितना डालना है एक तो आप ये बताइए कि कितना डालें? वो मैं अंदाजे से 4 ग्राम के करीब डलवा देती हूँ। छोटा चम्मच जो होता है ना उनका वो डलवा देती हूँ। पूरा वो 4 बोलना चम्मच ही लेते हैं। तो रात को मार्जिन मार के लेते गर्म पानी से, और खाते वो कुछ नहीं है, मतलब कोई खटाई नहीं, कोई कुछ नहीं। जैसे जैसे आप बताते हैं वो सब चीज लेते हैं। कलौंजी भी खा रहे हैं, मार्जिन आर केयर भी ले रहे हैं, जो जो आप चीजें बताते हैं वो वैसे ही इलाज चल रहे हैं। उनका 128 किलो वजन था जी, और अब 70 किलो वजन हो गया उनका। अरे वाह। अपनी मेहनत से। लेकिन उनके नजरे में कान में जी बहुत ज्यादा वैक्स बहती थी, लेकिन अब कान की वैक्स जो है कभी कभी बहती है, आजकल फिर शुरू हो गई है। कभी बीच बीच में बिल्कुल ठीक हो जाती है, बीच बीच आपने कहा था नजले की वजह से कान में आंखों में किसी चीज में भी असर छोड़ देता है। तो उनके कान में असर आया था, मेरे ख्याल तो इसी वजह से जी, बाकी आप बताएंगे जरूर। तो उसके लिए मार्जिन आर केयर किस तरीके से और लें ये आप बताएं। और एक भाईजान ये बताइए कि मुझे जो है कि जो मैं चाह रही हूँ कि मैं सारे पेड़ लगवाऊँ, हमारे बाग है तो मेरा मन है कि मैं पेड़ लगवाऊँ, लोगों का भला हो सके। एक तो आप ये बताएं कि सिया का गोंद जो होता है वो किस पेड़ का है जी? ठीक है ठीक है। और हाँ, और एक ये जी जिस जैसे कब्ज है उनको, एक मेरे दूसरे बेटे को कब्ज है और उनको बलगम मिजाज भी है, तो कितना मतलब कि वो उसके साथ वो भी डाल सकते हैं? आजकल मैं उनको कह रही थी कि जैसे वो लेके सोडा डाल के, मीठा सोडा, और जैसे उनका सिरका रात को लेते हैं तो भाईजान उससे उनका पेट ठीक होना शुरू हो गया। बहुत अच्छे। तो उनके लिए आप ये बताइए कि जिससे वो डालें, मतलब सॉल्ट पाउडर डाल के लें या कैसे लें? ठीक है। एक ये सवाल है भाईजान मेरा। ठीक है। और भाईजान सबसे बड़ी बात यह कि मेरे को बहुत बीमारियां ठीक हो गई है, लेकिन मेरा वेट और मेरी गांठें ठीक नहीं हो रही, इस वजह से मैं चल नहीं पा रही हूँ। मैंने आपको बताया, इसलिए मैंने शुरू कर दिया है। उसको भी लेते मुझे 1.5 महीना हो गया सियागोन को। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया। आज तो सबसे ज़्यादा बात आपसे हुई है और आप बड़ी कदरदान हैं। ऐसी बहनें कि बड़ी खुशनसीब लोगों को मिलती हैं।
और वही नुस्खा जो बच्चे का 120-30 किलो वज़न था और 70 किलो आ गया, तो आप पर क्यों नहीं काम कर रहा, गौर करिए। और इनके सारे सवाल आप मुझे बताते रहिए जी। सबसे पहले तो इन्होंने सिरके से मुतालिक ही पूछा था कि इसमें कितना पानी मिलाना है, कितना नहीं, कैसे इसका वो करना है इसको। और सिरका तो 3 चम्मच लेना है, पानी जितना चाहे मिला सकते हैं, वैसे 1 गिलास पानी में मिला लेते हैं तो जायकेदार रहता है। और सौंठ का भी पूछा था, तो आधी चम्मच सौंठ मिला लें तो काफ़ी है एक वक्त में। और इन्होंने मोरिंगा गोंद का कलर इन्होंने कहा कि आसपास जो निकलता है पेड़ से वो सुर्ख रंग में है, स्याह नहीं है। हाँ देखिए, जो मार्केट में होता है वो सुर्ख सा होता है क्योंकि फर्टिलाइज़र उसमें पड़ा होता है, और जो ऑर्गेनिक होता है वो सफ़ेद होता है। आप अगर कभी हमारे यहाँ से मंगाएंगे वो ऑर्गेनिक होता है तो उसमें सुर्खी नहीं होती। खाद का असर जब हमारे पेड़ों पर आता है तो उसमें सुर्खी आ जाती है गोंद में, लेकिन वो इस्तेमाल तो कर सकते हैं, कम फ़ायदा देगा ज़्यादा, लेकिन आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने पूछा था गोंद स्याह का पेड़ बड़ी मुश्किल से मिलेगा, हो सकता है कि आप को बहुत परेशान होना पड़े। आबनूस नाम का एक पेड़ आता है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, आबनूस। इसकी ये पेड़ ही काला होता है, इसकी लकड़ी भी काली होती है, आबनूस इसे कहते हैं, और मुश्किल से बहुत मिलता है। इसका गोंद भी जो निकलता है वो भी काला निकलता है, बड़ा बदशक्ल सा, बड़ा कड़वा। तो अगर मिल जाए तो आप लगा सकते हैं आबनूस का पेड़। और क्या सवाल? कब्ज के लिए भी पूछा था इन्होंने अपने। हाँ, कब्ज़ का तो देखिए, जिस तरह आप इलाज कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कब्ज़ का इलाज आपके पास है, क्योंकि आप मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी फॉलोवर हैं। लेकिन एक नुस्खा मैं बहुत कसरत से बता रहा हूँ, और वो ये है कि आंवला, सौंफ, धनिया और मेथी, आंवला, सौंफ, धनिया और मेथी 200 ग्राम, और इसमें 100 या 150 ग्राम कलौंजी का एस्टेक आता है, कलौंजी का नमक भी कहते हैं, कलौंजी जौहर कलौंजी हम कहते हैं, कलौंजी का नमक आसान ज़बान में कहते हैं, और वैज्ञानिक ज़बान में एस्टेक कहते हैं। कलौंजी का नमक होता है, ये जायके में नमकीन बिल्कुल नहीं होता, फीका फीका सा ही होता है, और इसमें 100-150 ग्राम मिला दें और पाउडर बना के 1-1 चम्मच सुबह शाम लेने से किसी भी तरह का कब्ज़ का ठीक होना मुमकिन है। और वेट और गांठें इन्होंने बताया अपना। हाँ, वेट जो बच्चे ने पर आपने जो नुस्खा मेरा अपनाया, जिसकी 70 किलो वज़न हो गया 120 से, तो वो नुस्खा आप अपने पर कई तरह से कोशिश करें, कम ज़्यादा करके, और गर्म पानी ज़रूर पिएं, और पैदल ज़रूर चलें। पैदल नहीं चल सकते तो धूप में ज़रूर बैठें, तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। सुरजीत से बात करेंगे, चंडीगढ़ से इन्होंने हमें कॉल किया। जी नमस्कार। नमस्कार, मैंने 3 साल से बात करनी थी। मैं उनका प्रोग्राम बहुत देखती हूँ जी जी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हमें एक प्रॉब्लम आ गई है, हमारा एक लड़का है रिश्तेदारी च 28 साल का जी, और उसके ना मतलब किडनी कहते खराब हो गई है, यूरिन पास करता है तो उसमें जाग आती है, तो डॉक्टर बोलते हैं प्रोटीन बाहर निकल रहा है। ठीक है, और उसके बारे में जानना था। और दूसरा सवाल मेरा एक और है, मैं ना आपकी पी केयर ले रही हूँ जी, मेरे मुंह में छाले होते हैं जी, और मैं उससे पूछना चाहती हूँ, जो आप बुलाते हैं जोड़ों के लिए काला गोंद, वो मैं ले सकती हूँ कि नहीं ले सकती? जी ठीक है। देखिए, पहले उस बच्चे के बारे में बात करेंगे जिसके प्रोटीन ज़ाया हो रही है, और ये इसकी रिपोर्ट आप हमसे शेयर कर लें पूरी। ये प्रोटीन ज़ाया होना का मतलब है कि उसका फौरी तौर पर अच्छा इलाज मिलना चाहिए, तो उनकी रिपोर्ट हमारे हेल्पलाइन नंबर पर शेयर करें हमारे डॉक्टर से। और पी केयर जो आप लेते हैं उस बच्चे को देना शुरू करें, 1 कैप्सूल, और फिर प्रोटीन रिपोर्ट 15 दिन बाद उनकी देखें कितना कम हुआ। और मज़ीद इसकी मालूमात आप हमारे डॉक्टर से कनेक्ट रहिए, बिल्कुल उस बच्चे के बारे में पूरी तरह सीरियस रहिए। और गोंद स्याह आप ले सकती हैं, सिर्फ आधा ग्राम लें सुबह शाम, इससे आपको फ़ायदा मुमकिन है। और मुंह के छाले भी इससे?
मुंह के छालों के लिए आप पी केयर लेते हैं तो वो मुनासिब दवा है। उम्मीद है आपको फ़ायदा होगा।